अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस रमज़ान के महीने में नेक काम करने में हमारी खास मदद करे। रमज़ान की कहानियों में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। अब तक हमने सुना कि सारा और अली ने किस तरह रमज़ान का पहला दिन गुजारा, किस तरह उन्होंने चाँद देखा, चाँद की दुआ पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, अम्मी की किचन में हेल्प किए और पड़ोसियों से अपना इफ्तार भी शेयर किया। और इस कहानी से हमने सीखा था सुहूर और इफ्तार क्या है। आप सबको याद है सुहूर और इफ्तार क्या है? ये 2 टाइम हैं जहाँ से रोज़ा शुरू होता है, उसे सुहूर कहते हैं, और जहाँ रोज़ा ख़त्म होता है, उस वक़्त को हम इफ्तार कहते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि सुहूर खाने में बरकत है और इफ्तार में खजूर खाना सुन्नत है। और एक नया वर्ड भी सीखा था, याद है क्या है? जी हाँ, वो वर्ड है नेक। नेक का मतलब याद है ना आप सबको? जी हाँ, इसका मतलब है अल्लाह को पसंद आने वाले काम, जिसका अल्लाह के पास बहुत रिवॉर्ड है। अल्लाह ताला हमको रिवॉर्ड देते हैं। चलिए, आज हम कहानी सुनते हैं। सारा और अली की ही कहानी है। सारा और अली का रमज़ान का पहला दिन हमने सुना था। आओ आज सुनते हैं उनका दूसरा दिन। सारा और अली अपना दूसरा दिन रमज़ान का एन्जॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद उनकी माँ ने उनसे पूछा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारा सबसे बड़ा रब कौन है? सारा बोली, अल्लाह है मम्मा। अली ने भी कहा, हाँ, सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही हमारा रब है। माँ ने मुस्कुराते हुए समझाया, बिल्कुल सही। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तौहीद। तौहीद का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा रब है। सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और किसी और को अल्लाह के साथ नहीं जोड़ते। सारा ने पूछा, मम्मा, इसका मतलब क्या होता है? मम्मा ने कहा, इसका मतलब है हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, अपना सब काम अल्लाह ही के लिए करते हैं, किसी और को अल्लाह के साथ नहीं जोड़ते। यहाँ तक कि हमको जो कुछ भी चाहिए होता है, हम अपने अम्मी अब्बू से पूछने से पहले हम अल्लाह से पूछना चाहिए, या अल्लाह, हम मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मेरे अम्मी अब्बू को पैसे दीजिए, उनको हेल्प करिए कि वो मेरा ये काम पूरा करे। ठीक है ना बच्चों? आइंदा से आप भी जब भी कोई चीज़ आपको चाहिए, आप सब में पहले आपके अम्मी अब्बू से भी पहले अल्लाह से दुआ करना चाहिए। अली ने पूछा, मम्मा, आप इस बारे में कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? मम्मा बोली, क्यों नहीं बेटा, आपको मैं प्रॉफेट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बचपन की कहानी सुनाती हूँ। मम्मा ने प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बचपन की कहानी सुनाना शुरू की। हजरत इब्राहिम बचपन से ही बहुत समझदार और सच्चे थे। वो हमेशा सच के बारे में ही सोचते और गलत चीजों से दूर रहते थे। उन्होंने देखा उनके लोग
पत्थर और लकड़ी के बने मूर्ति यानी फेसेस बनाते और उसकी इबादत करते। जो पत्थर से फेस बनाकर उस बनाते हैं, उसको बुत कहते हैं। बुत ये पत्थर को फेस की तरह बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति, पत्थर से और लकड़ी से बनी मूर्ति जिसमें फेसेस बने होते हैं, उसको बुत कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बचपन में लोग बुत की इबादत करते थे। लोग उन पत्थर से मदद भी मांगते थे और उन्हें अपना रब भी समझते थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन था कि सिर्फ अल्लाह ही रब है। क्यों? अल्लाह ने हमको पैदा किया, ये दुनिया बनाई, तो अल्लाह ही हमारा रब है। लेकिन लोग उनकी बात नहीं समझ रहे थे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बा, आप उन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकती है, ना देख सकती हैं और ना ही मदद कर सकती है? लेकिन अब्बू ने उनकी बात नहीं सुनी और खामोश हो गए। फिर भी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान बहुत स्ट्रांग था ना, तो उन्होंने सब लोगों को समझाया, सिर्फ अल्लाह ही हमें रिस्क देता है। रिस्क मतलब हमें हर हर वो चीज जो हमको फायदा पहुंचाती है उसे रिस्क कहते हैं। रिस्क का मतलब पैसा है, रिस्क का मतलब खाना है, रिस्क का मतलब आपकी आराम की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अल्लाह ही हमें देते हैं। हमारी दुआएं अल्लाह ही सुनते हैं। ये पत्थर की मूरत, ये बुत कुछ नहीं कर सकती। फिर भी लोग नहीं समझ रहे थे। वो बुत की ही पूजा कर रहे थे। तो पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा, मैं इन सबको सच्चाई दिखाता हूं। और उन्हें एक अच्छा सा आइडिया आया। एक दिन जब सब लोग उस बुतों से दूर अपने अपने कामों से बाहर कहीं दूर चले गए थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर गए जहां सारे पत्थर की मूरत बुत रखे हुए थे। वहां जाकर के सारी छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया जो बड़ा सा खड़ा हुआ था, उसको नहीं तोड़ा। और उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी रख दी। कुल्हाड़ी मतलब जिससे वो बुतों को तोड़ रहे थे, उस चीज को जैसे हैमर होता है ना, उस तरह से उसको, कुल्हाड़ी को क्या किया, बड़े बुत के कंधे पर रख दिया और बड़े बुत को नहीं तोड़ा और बाकी के सब बुतों को तोड़ दिया। जब लोग वापस आए और अपने पत्थर के बुत टूटे हुए देखे, तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पूछा, हमारे बुतों को किसने तोड़ा? सबको पता चल गया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुत पसंद नहीं थे। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या तुमने हमारे बुत तोड़े? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, उस बारे में जिसके ऊपर कुल्हाड़ी रखी है, उससे पूछो, मैंने तो नहीं तोड़ा। सब परेशान हो गए, ये तो पत्थर है, ये कैसे बोल सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इसकी पूजा करते हो, इससे मदद मांगते हो, तो इसी से पूछो कि ये पत्थर देखा कि या छोटे बुतों को किसने तोड़ा? सब परेशान हो गए, खामोश हो गए, चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बुत ना बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, ना ही किसी की मदद कर सकते हैं। यहाँ तक के बुत अपने अपने आप की भी मदद नहीं कर सके। वो अपने आप को टूटने से बचा नहीं सके। सारा और अली ये कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, वाह मम्मा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत ब्रेव और समझदार थे। मम्मा ने पूछा, इस कहानी को सुना
और समझा। क्या आप दोनों बता सकते हो कि तौहीद का मतलब क्या है? सारा और अली ने कहा, जी हाँ मम्मा, तौहीद का मतलब है सिर्फ अल्लाह को हमारा रब मानना और किसी को हमारा रब नहीं मानना। बच्चों ने सीखा कि चाहे सब लोग गलत बोले या गलत करें, हमें हमेशा अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह सच बोलने और सच पर खड़े रहने वालों को बहुत पसंद करता है। तो बच्चों, बताइए आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ करते रहें, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते रहें और जो भी हम काम करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए करें। तो कैसी लगी आज आपको हमारी मेरी स्टोरी? इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बहुत सारी दुआएं करिए, रमज़ान में नेक काम करिए। फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।